क्या आप जानते हैं कि अब आप बट होल से भी सांस ले सकते हैं, लेकिन कैसे? क्या आप जानते हैं कि आर्मी के गाड़ी के नंबर प्लेट पर एरो क्यों बना होता है? या फिर क्या आपको पता है वो कौन सा गांव है जहां विदेशी पर्यटकों के घूमने पर पाबंदी है? क्या आप जानते हैं कि पौधे की मदद से मोबाइल फोन को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन कैसे? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में पॉल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक कई लोग सांस की बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं। जापान के वैज्ञानिकों ने सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए एक नया इलाज खोज लिया है, जिसके तहत वो व्यक्ति अपने बट होल से सांस ले सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जापानी वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह कई जानवर अपनी नाक और मुंह के बजाय बट होल से सांस लेते हैं, ठीक उसी तरह इंसान भी इस काम को पूरा कर सकता है, लेकिन इसके लिए उस व्यक्ति को एक छोटे से ऑपरेशन या सर्जरी से गुजरना पड़ेगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जापान में डॉक्टरों ने सांस की बीमारी से पीड़ित 2 लोगों का ऑपरेशन भी किया है, जिसके तहत अब वो लोग अपनी नाक और मुंह के अलावा बट होल से भी सांस ले सकते हैं। ये फैक्ट सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसकी वजह से दमा पीड़ित मरीजों को भविष्य में काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। फैक्ट नंबर 2, इंसान अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए कई तरह की एक्सरसाइज करता है, जबकि अपने खाने पीने को कंट्रोल करते हुए डाइट फॉलो करता है। लेकिन क्या आपने डाइट वाटर के बारे में सुना है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वजन कम करने के लिए यूज किया जाने वाला पानी है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस डाइट वाटर को मार्केट में उतारने का श्रेय सोपोरो नाम की एक जापानी कंपनी को जाता है, जिसने साल 2004 में डाइट वाटर का इजाद किया था। इस कंपनी का दावा था कि डाइट वाटर को नियमित रूप से पीने से व्यक्ति का वजन कंट्रोल में रहता है, जबकि उसकी त्वचा ज्यादा चमकदार और जवान रहती है। कंपनी के इस दावे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सच मान लिया गया था, जिसके बाद इस कंपनी ने महज 9 महीने में डाइट वाटर बेचकर 4 अरब रुपए का मुनाफा कमा लिया था। हालांकि काफी समय तक ट्रेंड में रहने के बाद लोगों ने डाइट वाटर का यूज करना छोड़ दिया था, क्योंकि इन दिनों मार्केट में ब्लैक वाटर काफी ज्यादा प्रचलन में है। बॉलीवुड स्टार से लेकर भारतीय टीम के कई खिलाड़ी इस ब्लैक वाटर को पीते हैं, जो उन्हें फिट और जवान रखने में मददगार साबित होता है। हालांकि हमारा तो यही मानना है कि नॉर्मल, साफ और शुद्ध पानी से बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि पानी प्यास बुझाने के साथ साथ शरीर को जरूरी मिनरल्स भी देता है। फैक्ट नंबर 3, ओलंपिक एक ऐसा खेल है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और अच्छा प्रदर्शन करके मेडल जीतना चाहते हैं, लेकिन कई खिलाड़ी बिना मेडल लिए ही वापस देश लौट आते हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस में कहीं न कहीं कोई कमी रह जाती है। हालांकि इस मामले में चीन की सोच थोड़ी सी अलग है, जो अपने किसी भी खिलाड़ी को मेडल के बिना नहीं देख सकता है। इसके लिए चीन की सरकार ने एक खास कमेटी बनाई है, जो ओलंपिक गेम्स के लिए विभिन्न स्कूलों से छात्रों का चुनाव करती है। फिर उन सभी छात्रों को शारीरिक लंबाई और वजन के हिसाब से अलग अलग खेलों की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके लिए उन्हें रोजाना कम से कम 16 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इस कमेटी द्वारा चुने गए खिलाड़ियों को किसी भी हालत में ओलंपिक गेम्स में अच्छा प्रदर्शन करके मेडल जीतना होता है, जिसकी वजह से एक बार इस ट्रेनिंग में शामिल होने के बाद खिलाड़ियों को वापस नहीं जाने दिया जाता है। यही वजह है कि ओलंपिक खेलों में चीन के ज्यादातर खिलाड़ी मेडल जीतने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। फैक्ट नंबर 4, भारत एक बहुत ही खूबसूरत देश है, जहां घूमने के लिए हर महीने में सैकड़ों पर्यटक आते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में एक ऐसा गांव है जहां विदेशियों की एंट्री बिल्कुल बैन है। दरअसल उत्तराखंड में चकराता गांव में विदेशियों का आना मना है, क्योंकि ये गांव ब्रिटिश काल से ही भारतीय सेना की छावनी रहा है। भारत को अपना गुलाम बनाने वाले विदेशी या अंग्रेजी नागरिकों को चकराता गांव में घुसने तक की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करते हुए इस हिल स्टेशन में घूमने के लिए आता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और उसके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाता है। फैक्ट नंबर 5, आज के समय में ज्यादातर लोगों की सैलरी बैंक अकाउंट में ही आती है, जबकि लोग जमा पूंजी भी बैंक में ही रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला आधिकारिक बैंक कौन सा था और उसे कहां खोला गया था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि दुनिया का सबसे पहला और पुराना बैंक मोडिसी बैंक था। इस बैंक को सन 1472 में जियोवन्नी मेडिसी नाम के व्यक्ति ने खोला था, जिसका वर्तमान नाम बंका मोंटे देई पास्ची डिएना है। इसे दुनिया का सबसे पुराना बैंक माना जाता है, जो अब तक सेवा दे रहा है। हालांकि वर्तमान में ये इटली का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। आपको बता दें कि जब मेडिसी बैंक को खोला गया था, तब उसमें लोगों को पैसे जमा करने के लिए एक बड़ी सी तिजोरी रखी जाती थी। हालांकि बीते वक्त के साथ टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली गई और अब इस बैंक में आधुनिक मशीनों और लॉकर्स के जरिए लोगों का पैसा सुरक्षित रखा जाता है। फैक्ट नंबर 6,
हम सभी जानते हैं कि रोजाना चलना सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इससे शरीर फिट रहता है और मांसपेशियों का लचीलापन बना रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां के नागरिकों को चलने फिरने से बिल्कुल परहेज है। इस देश को मलेशिया के नाम से जाना जाता है, जहां एशिया के सबसे ज्यादा मोटे लोग पाए जाते हैं। दरअसल मलेशिया के लोगों को वॉक करने की आदत नहीं है, क्योंकि इस देश की एक प्राचीन प्रथा के अनुसार इंसान का पैदल चलना ठीक नहीं होता है। यही वजह है कि मलेशिया के लोग पैदल चलने से परहेज करते हैं, फिर चाहे उन्हें 5 मिनट की दूरी ही क्यों न तय करनी हो। यहाँ के नागरिक पास की जगह तक पहुँचने के लिए बाइक, स्कूटर और कार जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, जिसकी वजह से मलेशिया की आधी से ज्यादा आबादी मोटापे का शिकार हो चुकी है। फैक्ट नंबर 7, आज के एडवांस जमाने में हर कोई स्मार्टफोन का यूज करता है, जिसमें ढेर सारे ऐप होते हैं और उसकी वजह से मोबाइल को समय समय पर चार्ज करना पड़ता है। यूँ तो मोबाइल फोन बिजली या फिर पावर बैंक की मदद से चार्ज किया जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब आप अपने मोबाइल को पौधों की मदद से चार्ज कर सकते हैं। दरअसल एक विदेशी कंपनी आर्काइन टेक्नोलॉजी ने मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए अनोखा डिवाइस बनाया है, जिसे पौधे के तने के साथ अटैच किया जाता है। ये डिवाइस पौधे की ली जा रही सूरज की रोशनी को ऊर्जा के रूप में अवशोषित कर लेता है, जिसके बाद उस ऊर्जा की मदद से मोबाइल फोन चार्ज होने लगता है। ये मोबाइल फोन या पावर बैंक जैसे छोटे डिवाइस को चार्ज करने का बहुत ही आसान तरीका है, जिसके लिए आप अपने घर की बालकनी में लगे छोटे से पौधे का भी यूज कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी से न सिर्फ बिजली की बचत होगी, बल्कि पावर कट होने की स्थिति में मोबाइल को चार्ज करना भी इजी हो जाएगा। फैक्ट नंबर 8, आमतौर पर अगर किसी बाजार या सुपरमार्केट में कोई व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा सुपरमार्केट भी है जहां अगर दुकान का मालिक या कर्मचारी किसी व्यक्ति को चोरी करते हुए देख ले, तो भी वो उस व्यक्ति को सामान चुराने से नहीं रोकता है। दरअसल नॉर्थ वेस्ट वसालिया नाम के देश में वॉलमार्ट का एक बहुत बड़ा शॉपिंग स्टोर है, जहां ग्राहकों की सुविधा के लिए एक अनोखा नियम बनाया गया है। अगर इस सुपरमार्केट में कोई व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस मार्केट में काम करने वाला कर्मचारी उस व्यक्ति को चोरी करने से नहीं रोकता है। इस सुपरमार्केट के मालिक का मानना है कि अगर चोर को ग्राहकों के सामने पकड़ लिया जाएगा, तो इससे उनके शॉपिंग सेंटर की इमेज पर बुरा असर पड़ेगा और चोर के साथ हाथापाई होने की स्थिति में आम नागरिकों की जान को भी खतरा हो सकता है। सुपरमार्केट के कर्मचारी किसी भी चोर को सामान चोरी करने से नहीं रोकते हैं, बल्कि वो उस व्यक्ति की चोरी का सीसीटीवी फुटेज निकालकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसके बाद पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करके उसे गिरफ्तार कर लेती है, जबकि सुपरमार्केट को उसके यहाँ से चोरी किए गए सामान की असल कीमत भी मिल जाती है। फैक्ट नंबर 9, भारत समेत दुनिया भर में चलने वाली गाड़ियों को आरटीओ से कोई न कोई नंबर दिया जाता है, जिसकी मदद से गाड़ी के मालिक की पहचान आसान हो जाती है। लेकिन क्या आपने भारतीय सेना के वाहनों को गौर से देखा है, जिसकी नंबर प्लेट पर एक खास तरह का एरो बना होता है? दरअसल ये एरो और सेना की गाड़ी का नंबर अपने आप में बहुत ही अलग होता है, क्योंकि इन नंबरों को भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री जारी करती है। सेना की किसी गाड़ी में लगी नंबर प्लेट में पहले एक एरो होता है, जिसके बाद 2 नंबर लिखे हुए होते हैं। ये 2 नंबर गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग ईयर को दर्शाते हैं, जबकि उसके बाद लिखा गया अंग्रेजी का एक लेटर उस वाहन का नाम बताने का काम करता है। इसके बाद के सभी नंबर डिफेंस मिनिस्ट्री में रजिस्टर वाहनों के आधार पर जारी किए जाते हैं, जो उस गाड़ी का मुख्य नंबर होता है। आपको बता दें कि सेना के वाहनों की नंबर प्लेट पर बने एरो को ब्रॉड एरो के नाम से जाना जाता है, जो ये बताने का काम करता है कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो उस एरो की मदद से नंबर प्लेट को सीधा रखकर पहचाना जा सके। क्योंकि सेना की गाड़ियों के नंबर अलग होते हैं, इसलिए कई बार दुर्घटना की स्थिति में आम इंसान को ये पता ही नहीं चलता है कि वो गाड़ी का नंबर सही बता रहा है या नहीं। ये एरो नंबर प्लेट को सीधा या उल्टा दिखाने का काम करता है, जो भारतीय सेना की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही अहम माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।